जय माता दी दोस्तों, वास्तु विचार चैनल में आपका स्वागत है। आपको बता दें कि हर पेड़ की अपनी अपनी दिव्य शक्तियां होती हैं, अपने अपने लाभ और अपने अपने चमत्कार होते हैं। अलग अलग वृक्षों पर अलग अलग प्रकार के देवी देवता निवास करते हैं और इसी क्रम में आज हम एक ऐसे चमत्कारी पौधे के बारे में बताएंगे जो कि बहुत ही पवित्र पौधा है, बहुत ही कीमती पौधा है। ये पौधा इतना चमत्कारी पौधा है, ये आपका किस्मत बदल सकता है, आपकी गरीबी को हमेशा के लिए मिटा सकता है। अब मान लीजिए किसी भी पेड़ की जिनमें दैवीय शक्ति होती है, उनमें से किसी भी पेड़ की यदि हम सही प्रकार से पूजा कर लेते हैं, अच्छे से उपायों को कर लेते हैं, तो यकीन मानिए आप अपने जीवन की समस्त समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं और आप अपने जीवन में जो चाहे वह पा सकते हैं। बड़ी से बड़ी मनोकामना भी आप अपनी पूरी कर सकते हैं। और अगर हम बात करें सदाबहार के फूल की, तो सदाबहार एक ऐसा फूल है जो सदा खिलता रहता है, हमेशा यह खिला रहता है। इसी कारण इसे सदाबहार का फूल भी कहा जाता है। और इसीलिए दोस्तों, यह जो सदाबहार का फूल है, यह सदा के लिए आपके भाग्य को चमका सकता है, आपकी किस्मत को बदल सकता है। तो दोस्तों, इस फूल के बहुत सारे लाभ, बहुत सारे चमत्कार है, तो हम इस वीडियो में आपको बहुत ही सरल शब्दों में बताने का और समझाने का पूरा प्रयास करेंगे, जिससे कि आपको किसी भी समस्या का सामना ना करना पड़े। आप इन उपायों को बहुत अच्छे से समझ के अच्छे से कर सकें। आप अगर चाहें तो इनको लिख भी सकते हैं और आप चाहे तो हमारी वीडियो को दोबारा भी देख सकते हैं, आपको उपाय अच्छे से समझ आ जाएंगे। तो देखिए, अगर बात करें सदाबहार के फूल की, उस पौधे की, तो सदाबहार के दो रंग के फूल होते हैं। एक फूल होता है सफेद रंग का और वहीं दूसरा जो फूल होता है वह होता है गुलाबी रंग का। आपने देखा भी होगा, हल्का गुलाबी रंग का वह फूल होता है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सफेद रंग का जो सदाबहार का फूल होता है वह माता लक्ष्मी को शीघ्र प्रसन्न करने के लिए बहुत ही कारगर फूल है। माता लक्ष्मी को वह फूल बहुत ही ज्यादा पसंद है। और गुलाबी रंग का जो सदाबहार का फूल होता है वह भी माता लक्ष्मी को अति प्रिय होता है, क्योंकि गुलाबी रंग तो माता रानी का सबसे ज्यादा प्रिय रंग है। तो जब आप सदाबहार के इन फूलों का कोई उपाय करते हैं तो इसका मतलब है कि धन खींचने की चाबी आपने अपने पास रख ली है, धन खींचने का पौधा अब आपने अपने घर पर लगा लिया है। इसी के साथ दोस्तों, आपको बता दें कि शिव जी को भी सफेद रंग का जो सदाबहार का पुष्प होता है, शिव जी को भी सफेद रंग का सदाबहार का पुष्प बहुत ज्यादा प्रिय होता है। यदि आप इस सफेद रंग के पुष्प को शिव जी को अर्पित करते हैं तो आपके जीवन की बहुत सारी समस्याओं से जटिल समस्याओं से आपको छुटकारा मिल जाएगा और आपके जीवन में जो भी राहु केतु का दोष है वह भी पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। तो दोस्तों, जब भी आप इस सफेद रंग के पुष्प को शिव जी को अर्पित करें या माता रानी को अर्पित करें, तो आप माता रानी के सामने अपनी जो भी मनोकामनाएं हैं वह बोल दें। आपकी कैसी भी मनोकामना है वह 100% पूरी हो जाएगी। और यदि आप इस सफेद रंग के पुष्प को शिव जी को अर्पित करते हैं तो शनि देव भी आपसे बहुत प्रसन्न होते हैं। अगर आपके घर के पास सदाबहार के पुष्प है, आपके के घर में कोई पौधा लगा है तो बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आपके घर में सदाबहार का फूल नहीं है तो आपको अपने आसपास ये बहुत ही आसानी से प्राप्त हो जाएंगे, वहां से भी आप इन फूलों को ले सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए सबसे पहला उपाय हम आपको बता देते हैं कि आपको सफेद रंग के सदाबहार के पुष्प लेने हैं और किस दिन इस उपाय को करना है। आपको यह उपाय करना है शुक्रवार के दिन। तो दोस्तों, आपको सफेद रंग के पुष्प तोड़कर लाना है और उनसे ही आपको उपाय करना है। तो उपाय आप कैसे करेंगे, इस चीज को भी आप अच्छे से समझ लीजिए। तो देखिए, आपको सूर्यास्त होने से पहले पहले फूलों को तोड़कर लाना है। आपको कितने फूल तोड़क लाने हैं? या तो आपको 27 फूल तोड़क लाने हैं और या फिर आपको 21 फूल तोड़क लानी है। और अगर आप 27 फूल तोड़ते हैं तो उसका उपाय अलग है, और यदि आप 21 फूल तोड़कर लेकर आते हैं तो उसका उपाय अलग है। दोनों का अलग अलग उपाय है, इसलिए इसको ध्यान से समझें, वीडियो में अच्छे से बने रहे और उपायों को अच्छे से समझें। तो आइए समझते हैं कि इस उपाय को करना कैसे है। अगर आप 27 सदाबहार फूल तोड़कर लाए हैं सफेद रंग के, जब आप 27 फूल सफेद रंग के सदाबहार के तोड़कर ले आएंगे, उसके बाद आपको अपने घर के मंदिर के पास आना है और आपको लेना है एक दिया।
फिर लंबी बाती का आपको एक दीपक जलाना है। दीपक आप घी का जला सकते हैं। उसके बाद आपको एक लाल रंग का छोटा सा कपड़ा लेना है और फिर लाल कपड़ा वहां मंदिर में आपको बिछा देना है। अब आपको मौली के धागे से लपेटकर इन फूलों की माला बना लेनी है। इसके बाद आपने जो 27 फूलों की माला जो बनाई है, उस माला को आपको माता लक्ष्मी को अर्पित कर देना है, यानी माता रानी को पहनाना है। लेकिन जब आप यह माला माता रानी को पहनाएं, उससे पहले आपको 27 बार लक्ष्मी मैया के किसी भी मंत्र का जाप करना है। और अगर ऐसे में आपको कोई मंत्र याद नहीं है, तो आप बहुत सीधा सरल सा मंत्र ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का 27 बार जप कर ले। उसके बाद आप माता रानी को यह माला अर्पित कर दें। इसके बाद आगे आपको क्या करना है, ध्यान से समझिए। उसके बाद आपको माता रानी को कुमकुम या हल्दी का तिलक लगाना है और उसके बाद आपको महालक्ष्मी चालीसा का पाठ भी करना है और फिर उसके बाद आपको माता रानी की आरती करनी है। इस बात का आप ध्यान रखें कि जब आप चालीसा कर लेंगे तो उसके बाद आपने जो लाल कपड़ा लिया है उस पर आपको हल्दी से एक स्वास्तिक बनाना है। फिर उस लाल कपड़े पर आपको जो स्वास्तिक आपने बनाया है, उस स्वास्तिक के ऊपर यदि आपने 21 फूलों की माला माता रानी को अर्पित करी है तो 21 चावल के दाने आपको उस स्वास्तिक पर रखने हैं। और फिर अगर 27 फूलों की माला आपने माता रानी को अर्पित की है तो 27 ही चावल के दाने आपको उस स्वास्तिक पर रखने हैं। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि जितने फूलों की माला आपने माता रानी को अर्पित की है, उतने ही चावल आपको स्वास्तिक पर रखने हैं। लेकिन इस बात का ध्यान रहे कि चावल बिल्कुल भी टूटा फूटा या खंडित नहीं होना चाहिए। और जब आप चावल स्वास्तिक पर डालेंगे तब भी आपको ओम महालक्ष्मी नमः का जाप भी करना है। इसके साथ ही अब जो माला आपने माता रानी को अर्पित की थी, वही माला आपको इस स्वास्तिक के ऊपर रख देनी है। अब इसके बाद आपको माता रानी के मंदिर से सिंदूर लेकर आना है और आप चाहे तो घर का सिंदूर भी रख सकते हैं। अब सिंदूर लाने के बाद आपने जो माला रखी है, उस लाल कपड़े पर उस माला पर आपको वो सिंदूर छिड़क देना है। इसके बाद आपको उस लाल कपड़े की पोटली बना देनी है और इसके बाद आपको उस पोटली को उसी दिन शुक्रवार के ही दिन रात्रि के समय में उस पोटली को रख देना है अपने धन रखने वाले स्थान पर, अपनी तिजोरी में। आपको बता दें, यह उपाय आपको रात्रि के समय करीब 8 बजे के आसपास आपको करना है। वैसे तो आप सूर्यास्त के बाद कभी भी इस उपाय को कर सकते हैं, मगर आप 8 से 9 के बीच करते हैं तो बहुत ही उत्तम रहेगा, क्योंकि इस उपाय को करने के लिए यह समय बहुत ही उपयुक्त बताया गया है। अगर आप माला का यह उपाय कर रहे हैं तो आपको यह उपाय लगातार 5 शुक्रवार को करना है। मतलब एक शुक्रवार कर लिया, फिर उसके बाद दूसरे शुक्रवार कर लिया, तीसरे कर लिया, चौथे कर लिया, 5वें लगातार जो शुक्रवार पढ़ेंगे 5 शुक्रवार तक आपको लगातार इस उपाय को करना है। और यदि आप 27 फूलों वाला उपाय कर रहे हैं तो आपको लगातार 4 शुक्रवार करना है। तो देखिए दोस्तों, उपाय चाहे आप 4 शुक्रवार कर रहे हैं या 5 शुक्रवार कर रहे हैं, आप इस बात का ध्यान रखें कि आपको अलग अलग पोटली नहीं बनानी है। आपने जो सबसे पहली पोटली बनाई है उसी पोटली को आपको लेना है। लेकिन माला तो आपको हर बार नई ही लेनी है, चावल भी आपको हर बार नए लेने हैं, लेकिन उसी पोटली के अंदर आपको उन सारी चीजों को रखते चले जाना है। अब 5वां जो शुक्रवार होगा, चाहे 5 शुक्रवार आप यह उपाय कर रहे हैं या 4 शुक्रवार कर रहे हैं, तो जो 5वां शुक्रवार होगा उस 5वें शुक्रवार को आपको इस पोटली को लेना है। और आपके घर में जहां पर भी मिट्टी हो, मान लीजिए आपके घर में कहीं पर भी मिट्टी है, तो वहां पर आपको इसको मिट्टी में दबा देना है। और अगर मान लो आपके घर में मिट्टी कहीं पर भी नहीं है, पूरी जगह पर आपका फर्श है, तब आपके घर में गमला तो जरूर होगा, तो आप इसे गमले में दबा दीजिए। और आप इस चीज का पूरा ध्यान रखें कि आपको पोटली को पूरी तरीके से नहीं दबाना है। आपने पोटली के अंदर जो माला रखी थी, जो चावल रखे थे, उन चीजों को आपको मिट्टी के अंदर डालना है। कपड़े को आपको मिट्टी के अंदर नहीं डालना है। जो लाल कपड़ा लिया है उसको आपको नहीं डालना है। तो दोस्तों, ये उपाय बहुत आसान है, बहुत ज्यादा कठिन उपाय नहीं है। आप इसे बहुत ही आसानी से कर लेंगे। यदि आप इस उपाय को कर लेते हैं तो फिर आपके जीवन में धन से जुड़ी जो भी समस्या है वह तो समाप्त हो ही जाएगी। साथ ही आपके जीवन में धन आने के बहुत सारे मार्ग भी खुल जाएंगे, बहुत सारे रास्ते आपके जीवन में खुल जाएंगे, जहां से आपको धन प्राप्त होता रहेगा। और जो धन आपको प्राप्त होगा उसमें निरंतर आपको वृद्धि भी देखने को मिलेगी। और आपको बता दें, इस उपाय को करने से आपके घर में स्थिर लक्ष्मी का वास होगा।
तो देखिए, यदि आप 5 शुक्र वाला उपाय कर रहे हैं, 5 शुक्रवार वाला, तब तो आपको छठे दिन यह प्रक्रिया करनी है, छठे शुक्रवार को। और यदि आप 4 शुक्रवार वाला उपाय कर रहे हैं तो आपको 5वें शुक्रवार वाले दिन इस प्रक्रिया को करना है। ठीक है ना? इस बात को आप पूरी तरह से समझ लीजिए। तो दोस्तों, ये तो था पहला उपाय जो हमने आपको बताया। बहुत सरल शब्दों में हमने बताने का पूरा प्रयास किया है। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आया है तो आप कुछ भी हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। अगर मान लीजिए आपकी कोई विशेष मनोकामना है और आपकी कोई मनोकामना आप चाहते हैं कि पूरी हो जाए और बहुत लंबे समय से, बहुत ज्यादा वक्त से आपकी वह समस्या बनी हुई है, आपकी कोई मनोकामना है जो पूरी नहीं हो पा रही है, तो आपको यह सरल सा उपाय जरूर कर लेना चाहिए। जैसे मान लीजिए आपके जीवन में संतान सुख आपको प्राप्त नहीं हो पाया है और आप चाहते हैं कि आपको संतान की प्राप्ति हो जाए, या फिर आप एक अच्छे जीवन साथी की कामना करते हैं, आपके विवाह से जुड़ी कोई समस्या है, धन से जुड़ी कोई समस्या है। मेरे कहने का मतलब है कि हर प्रकार की समस्या का उपाय है ये एक छोटा सा उपाय। तो दोस्तों, ये उपाय बहुत ही ज्यादा खास उपाय है। क्यों? क्योंकि यह आपकी हर प्रकार की समस्या को समाप्त करता है और आपकी जो भी मनोकामना है उसे पूरी करता है। इसलिए यह उपाय बहुत ही ज्यादा खास हो जाता है, इसका महत्व बहुत ज्यादा माना जाता है। तो इस उपाय को करने के लिए आपको लेने हैं सदाबहार के 9 गुलाबी रंग के फूल, और इसी के साथ आपको तांबे के पात्र में, तांबे के लोटे में जल लेना है और यह उपाय करना है आपको सोमवार के दिन। तो यह उपाय आपको सुबह के समय करना है। सुबह जल्दी उठकर कर स्नान आदि करने के बाद आपको स्वच्छ वस्त्र धारण करने हैं और तांबे के लोटे में आप पूरा जल भर लीजिए और उस तांबे के लोटे में आप उन फूलों को डाल दीजिए जो 9 फूल आपने लिए हैं, गुलाबी रंग के सदाबहार वाले फूल। और उसके बाद आपको शिवजी के मंदिर में जाकर, शिवालय में जाकर ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करना है पूरे 108 बार। और आपको बता दें, आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। तो आपने जो जल लिया है और जो फूल उसके अंदर डाले हैं, वो दोनों आपको शिवलिंग पर अर्पित कर दे चढ़ देने हैं। और ऐसा करते समय जब आपकी जो भी मनोकामना है उसको आप बोल दीजिए। ये उपाय यदि आप कर लेते हैं तो आपकी कितनी भी बड़ी मनोकामना हो, चाहे कैसी भी समस्या हो, वह समाप्त हो जाएगी और आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। चाहे जैसी भी आपकी मनोकामना हो, संतान से जुड़ी हो, व्यापार से जुड़ी हो, धन से जुड़ी हो, स्वास्थ्य से जुड़ी हो, कैसी भी आपकी मनोकामना हो, शीघ्र पूर्ण हो जाएगी। आपको बता दें, यह उपाय जो व्यक्ति करता है उसके जीवन में चाहे जैसा भी दोष हो, कोई भी वास्तु दोष हो, कोई भी कुंडली दोष हो, वह पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। और दोस्तों, आपको बता दें, यह उपाय करना है आपको 5 सोमवार लगातार। ठीक है ना? जब आप पहले सोमवार करेंगे, उसके बाद दूसरे सोमवार, तीसरे सोमवार, चौथे सोमवार, 5वें सोमवार, 5 सोमवार आपको लगातार करना है। बीच में गैपिंग नहीं करना है आपको, ठीक है ना? गैप नहीं देना है। दोस्तों, बात करते हैं कि यदि आपने यह उपाय सोमवार के दिन सुबह के समय किया है और 9 से 10 के बीच किया है, तो आपको हर सोमवार को वैसे ही करना है जैसे आपने पहले सोमवार को किया है। तो दोस्तों, यदि आप इस उपाय को कर लेते हैं तो आप अपनी कैसी भी मनोकामना पूरी कर सकते हैं। बस आपको माता रानी पर पूरी श्रद्धा और विश्वास रखकर इस उपाय को करना है, क्योंकि आप सब तो जानते ही हैं कि बिना श्रद्धा और विश्वास से किया गया कोई भी मनोकामनाएं स्वीकार नहीं होती। इसलिए कोई भी कैसे भी उपाय हो, उसके ऊपर आस्था और विश्वास का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं यह जानकारी आपको पसंद आया होगा। यदि जानकारी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय माता दी, जय माता रानी की जरूर लिख देना। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।